आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, अलवर। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अत्यंत महत्वपूर्ण कवि, जो कि आदिकालीन कवि हैं, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग के कवि हैं, विद्यापति, उनके निम्नलिखित पद यानी नंदक नंदन कदम्बक तरुतरे, इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में आदिकालीन एवं भक्तिकालीन कवियों की कुछ चयनित रचनाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। उनमें से प्रथमतः विद्यापति के इस महत्वपूर्ण पद की व्याख्या आज की जाएगी। तो सबसे पहले आज व्याख्येय पद जिसकी व्याख्या होनी है उसके पाठ पर हम ध्यान एकाग्र करें। नंदक नंदन कदम्बक तरुतरे, धीरे धीरे मुरली बुलाओ, या कहीं कहीं आता है धीरे धीरे मुरली बजाओ। समय सकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोहरा लागी अनखुने, बिकल मुरारी। जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिर ततहि निहारी। गौरस बिके निके अबईते जाइते, गौरस बिके निके अबईते जाइते। जनि जनि पुछ बन मारी, और तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन। बचन सुनहु किछु मोरा, भनई विद्यापति सुनवर जौबती। बंदह नंद किशोरा। इस पद पाठ के उपरांत अब हम व्याख्या पर एकाग्र हों और व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले संदर्भ देखें। संदर्भ कुछ यूँ लिखा जा सकता है। हिंदी गीति परंपरा के प्रवर्तक देसिल बैना सबजन मिठा के आधार पर देश भाषा मैथिली में काव्य रचना करने वाले मैथिल कोकिल के रूप में सुविख्यात महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ये पद उनकी प्रसिद्ध रचना विद्यापति पदावली से गृहीत है। प्रसंगतः इस पद में नंदक नंदन में बैठे हुए कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में बैठे हैं और धीरे धीरे मुरली बजाते हुए संकेत कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कृष्ण की उस आकुलता का चित्रण है जिसे एक दूती सखी राधा से कह रही है। अब हम समग्रतः व्याख्या पर एकाग्र हों। व्याख्या के पूर्व कुछ जो कठिन शब्द है उनका अर्थ भी हम समझ सकते हैं। जैसे नंदक नंदन, नंदक नंदन कदम्ब, नंदक नंदन यानी नंद नंदन श्री कृष्ण कदम्ब के तरु तले, तरु पेड़ के नज़दीक, पेड़ों के। और समय सकेत निकेतन कहते, निकेत माने घर, यहाँ एकांत से अर्थ है। बैसल माने बैठे हुए। बेरी बेरी बार बार बोली पठाओ, बोल कर यानी बांसुरी के माध्यम से स्वरों में बोलकर वो संकेत कर रहे हैं। सामरी तोहरा लागी, सामरी सांवली राधा, तोहरा लागी का अर्थ है राधा के प्रेम में अनुरक्त। अनखुने, अनखुने का अर्थ होता है प्रतिक्षण। विकल मुरारी, मुरारी कृष्ण की विकलता। जमुना के तीर, जमुना के तीर और उपवन किनारे। उपवन उद्वेगल, उद्वेग विचलनशील। फिर ततहि निहारी, ततहि माने उसी ओर। गौरस बिके, गौरस बेचने वाली। निके अबैते जैते, आती जाती जो गोपिकाएं हैं। जनि जनि पुछ बन मारी, जन जनों से पूछती हैं बनमारी। कौन पूछ रहे हैं? बनमाली कृष्ण। तोहे मतिमान, तू ही बुद्धिमान है, मतिमान बुद्धिमान। सुमति और सुंदर मति वाली, चतुर। वचन सुनहु किछु मेरा, कुछ किछु मने। और भनई मेरी बात। विद्यापति
सुन बर जोबती, बर जोबती माने युवतियों में, जोबती युवतियों में श्रेष्ठ, अर्थात राधा के लिए आया है। बंद है नंद किशोरा, नंद के किशोर बालक कृष्ण के लिए। तो आप देखें इस व्याख्या को मैथिल कोकिल विद्यापति इस मंगलाचरण के रूप में गाए गए इस पद में क्या कह रहे हैं? नंदक नंदन कदम्बक तरु तरु, और राधा की जो दूती है वो कृष्ण की इस व्याकुलता को व्यक्त कर रही है, और कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं उस एकांत, निभृत एकांत में, जहाँ वो मुरली बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए धीरे धीरे अपनी उद्विग्नता को मुरली के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, मुरली के माध्यम से संकेत कर रहे हैं। तो नंदक नंदन कदम्बक तरुतरे, जो नंद नंदन है कदम्ब के तरुतरे, कदम्ब के तीर पर धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, और उनका ये मुरली बजाना एक तरह मुरली के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से राधा को बुलाना, राधा को बुलाने के संकेत कर रहे हैं। समय सकेत, उस मिलने के लिए समय सकेत निकेतन बैसल, बैठे हुए प्रतीक्षारत बैठे हुए कृष्ण उस समय का संकेत कर रहे हैं कि कब राधा से मिलन होगा, अर्थात उस बांसुरी के स्वरों में वो संकेत के रूप में संकेत करते हुए, एकांत में मिलने का संकेत करते हुए उस बांसुरी को धीरे धीरे बजा रहे हैं। और यहाँ आप देखें वह अपनी मुरली से ऐसे स्वर बार बार व्यक्त कर रहे हैं, या संदेश इस तरह से भेज रहे हैं, वो स्वर ऐसे व्यक्त कर रहे हैं मानो संदेश भेज रहे हों, और राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जाए, ऐसी बांसुरी वो बजा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि सामरी तोहरा लागी अनखुने, अनखुने माने प्रतिक्षण, ए सांवली राधा, ए सांवली नायिका, ए श्यामा नायिका, ए श्यामा, श्याम कहते हैं ए श्यामा नायिका राधा, तोहरा लागी, जो तुम में लग गए हैं, अर्थात जो तुम्हारे प्रेम में अनुरक्त होकर, प्रतिक्षण विकल होकर बांसुरी बजा रहे हैं, और तुम्हारी कदम्ब के तरु तले निवृत्त एकांत में तुम्हारे मिलने की बाट जोह रहे हैं। और आगे कहते हैं जमुना का तीर उपवन उद्वेगल, यमुना नदी के तट पर वो स्थित उपवन में उद्विग्न होकर, आकुल व्याकुल होकर बार बार उसी ओर देख रहे हैं, फिर ततः निहारी, उसी ओर निहार रहे हैं जिधर से तुम्हारे आने की संभावना है। और यही नहीं, आगे वो दूती राधा से कहती है कि गोरस बिके निके अबैते जाइते, गोरस बेचने वाली जो गोपिकाएं हैं, जो ग्वालिनियाँ हैं, उनसे आती जाती जो ग्वालिनियाँ हैं, गोपिकाएं हैं, उनसे कान्हा जो कृष्ण हैं, उनसे तुम्हारे ही बारे में, तुम्हारे ही विषय में पूछ रहे हैं हे राधे। अंत में कवि कहता है, महाकवि विद्यापति बहुत ही सरस भावचित्र खींचते हुए कह रहे हैं कि तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, और दूती की रूप में कह रहे हैं क्या, तोहे मतिमान, तुम भी बुद्धिमती हो, और श्री कृष्ण भी चतुर हैं, सुमति मधुसूदन, वो भी चतुर सुजान हैं, अर्थात तुम दोनों बुद्धिशाली हो, बचन सुनहु किछु मेरा। और यहाँ ये दोनों बुद्धिमान और चतुर है, ये कहने के पीछे कारण क्या, कि तुम समान रूप से बुद्धिशाली हो, और तुम में जो प्रेम का होना स्वाभाविक, उचित और नैसर्गिक है। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि दोनों, तुम भी मतिमान हो, बुद्धिमान हो, चतुर सुजान हो, और हमारे कृष्ण भी, मधुसूदन भी सुमति हैं, चतुर सुजान हैं। तुम दोनों में प्रेम होना सहज स्वाभाविक, वचन सुनो, इसलिए कुछ मेरी ये बात सुन लो। भनई विद्यापति सुन बर जोबती, थोड़ी सी ये छोटी सी बात सुन लो। क्या विद्यापति कहते हैं, मेरी ये छोटी सी बात सुन लो। सुन बर जोबती, बर जोबती का युवतियों में श्रेष्ठ, ए राधिके, ए श्यामा, ए श्याम की श्यामा, ए युवतियों में श्रेष्ठ राधिके, मेरी बात सुनो, ये छोटी सी बात सुनो। क्या
कि बंदह नंद किशोरा, तुम वंदना करो, तुम आराधना करो किसकी? नंद किशोर कृष्ण की आराधना करो। अर्थात उन श्री कृष्ण की तुम परम सुमति श्री कृष्ण की वंदना करो। और इस वंदना से आशय क्या है कि उनके पास जाकर उस निश्चित अभिसार करने वाले स्थान पर मिलो और मिलकर उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें रिझाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी वंदना होगी। तो यहाँ संकेत में अगर हम मंगलाचरण के रूप में कहें, अगर हम टिप्पणी के रूप में कहें, तो इस पद में कवि ने, इस पद को महाकवि विद्यापति ने अपनी पदावली में मंगलाचरण की तरह गाया है। और ये मंगलाचरण भी बहुत वस्तु निर्देशात्मक बन पड़ा है। यहाँ पर एक और कवि ने अपने आराध्य और आराध्य की वंदना के साथ साथ काव्य के प्रतिपाद्य विषय की ओर भी पर्याप्त संकेत कर दिया है। दूसरी बात कहना न होगा कि इनके पदों गीतों में प्रेमाकुल हृदयों के मधुर स्वर गूंज रहे हैं। कहा जा सकता है कि स्वच्छंद जनमानस की अकुंठ भाव लहरियां इनके पदों में, गीतों में नर्तन कर रही हैं। और विद्यापति के ये जो पद या गीत हैं वो लोक साहित्य की पावन पयस्विनी के रूप में ही प्रवाहित नहीं हुए, बल्कि साहित्यिक पद शैली की एक परंपरा की आधारशिला रखते प्रतीत होते हैं। शब्द योजना और के अगर रूप में देखें, शब्द और तो बहुत ही जैसा जिसके लिए वो सुविख्यात हैं, कोमल कांत पदावली, इसलिए इनका जो शब्द चयन वो पर्याप्त भावानुकूल, सरस और संगीतमय होने के साथ साथ श्रृंगार रसानुरूप है। पूरे पद में कवि ने अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। छंद की गेयता और उसकी यति गति को देखते हुए बहुत ही ये उनका मंगलाचरण के रूप में गाया हुआ ये पद बहुत ही प्रशस्य गीत बन पड़ा है। इस पूरे पद में कई पाठांतर मिलते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं कदम्बक तरुतरे आता है, कहीं तोरा, कहीं गोरस बेचे, फिर भी भावार्थ में अंतर नहीं पड़ता है। अंततः अगर हम इनकी मैथिली के माधुर्य के बारे में कहें, जिसको कि हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि लोक भाषा मैथिली का माधुर्य यहाँ अपनी कोमल कांत पदावली से युक्त होने के साथ साथ मधुर राग एवं संगीत के स्वर में निनादित है। मैं समझता हूँ कि विद्यापति के समस्त पदों में यही कोमल कांत पदावली, यही मधुर राग और संगीत की यही स्वर लहरियाँ देखने को मिलेंगी। अगले क्रम में हम विद्यापति के अन्य महत्वपूर्ण पदों, गीतों की व्याख्या करने का उपक्रम यूं ही करते रहेंगे। आज आप सबने इस ऑनलाइन कक्षा को पूरे ध्यान और मनोयोग के साथ सुना, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।